सुप्रभातम बच्चों, प्रातःकालीन बेला में आपका स्वागत है। हिंदी के कालांश में आज मैं आपको कक्षा 11वीं की पाठ्य पुस्तक है आरोह है, उसमें गद्य खंड में पाठ 5 गलता लोहा। कौन सा पाठ बच्चों? गलता लोहा। गलता का मतलब होता है जो मेल्टिंग हो रहा हो, पिघल रहा हो। लोहा जानते हो, आयरन, जो कठोर धातु होती है, जो कलयुग का एक तरह से सोना कहते हैं। बच्चों ये पाठ लिखा है प्रसिद्ध कहानीकार, समाज को पढ़ करके समाज की स्थिति को अपनी लेखनी के माध्यम से उजागर करना। ऐसे हैं प्रसिद्ध कहानीकार शेखर जोशी साहब। कौन है बच्चों? शेखर जोशी साहब। इस कहानी का जो भाव है कि हमारे समाज में किस प्रकार से जातिगत भेदभाव होता है, गरीब विद्यार्थी प्रतिभावान होते हुए भी आगे नहीं बढ़ पाते। तो इसी प्रकार से दो मित्र अपने अपने जीवन में किस प्रकार से संघर्ष करते हैं और एक मित्र दूसरे मित्र की किस प्रकार सहायता करता है। बच्चों इस पाठ में जो पात्र आए हुए हैं, जो इस कहानी के पात्र हैं, मोहन नाम का एक गरीब ब्राह्मण का बेटा है। क्या नाम है उसका? मोहन। और धनराम लोहार एक दूसरा जो पात्र है वो धनराम लोहार है। मोहन ब्राह्मण है जाति से और धनराम लोहार है। इस प्रकार से जो मोहन के पिता हैं उनका नाम है वंशीधर। क्या नाम है बच्चों? वंशीधर। और इस प्रकार से जो गांव का स्कूल होता है, प्राइमरी पाठशाला, वहाँ पर दोनों पढ़ने जाते हैं। दोनों पढ़ने जाते हैं तो जो मोहन है बुद्धि से चतुर है, बुद्धिमान है, और वहाँ के जो अध्यापक हैं उनका बहुत प्रिय है। ये तो प्रायः होता ही है कि जो बच्चा आज्ञाकारी होता है, पढ़ने में अच्छा होता है, तो जो उनके गुरुजी होते हैं उसको क्लास का मॉनिटर बना देते हैं। कई जिम्मेदारियां छोटी छोटी उनको सौंप देते हैं, जिससे कि विद्यालय में व्यवस्था बनी रहे और अध्यापक का भी हाथ उसमें बढ़ जाता है कई कामों में। तो जो मोहन विद्यार्थी था, वह अगर कोई बच्चा उसको ठीक से पहाड़ा नहीं सुना पाता था या कोई प्रश्न का उत्तर नहीं बता पाता था, तो यहाँ तक कि जो मुंशी जी थे वो उनको सज़ा देने का भी अधिकार दे रखा था। तो इस प्रकार से इस पाठ को अलग अलग खंडों में बांटते हुए पहले एक एक पात्र का परिचय देते हुए हम आपको पाठ की व्याख्या करेंगे। मोहन का परिवार एवं उसका बचपन। मोहन का परिवार एवं उसका बचपन। मोहन के पिता वंशीधर, जो मोहन के पिताजी थे उनका नाम था वंशीधर। वो पुरोहिती का काम करते थे। किसका काम करते थे? पुरोहिती का। पुरोहिती का तो आप जानते हो कि किसी के घर में कथा होना, भागवत होना, पूजा पाठ करना, उसका उनका काम था। उन्हें चंद्रदत्त के यहाँ रुद्री पाठ करने जाना था, परंतु जाने की तबीयत नहीं थी, क्योंकि अब जो मोहन के पिता थे वंशीधर वृद्ध हो चुके थे। तो वृद्धावस्था में तो चाहे जौन सा काम हो कठिन दिखता है, तो वो नहीं जा सके। तो मोहन ने समझ गए कि पिताजी का क्या आशय है, पिताजी नहीं जा पा रहे हैं। तो मोहन अपने पिताजी के कामों में हाथ बटाते थे। तो
वो जो घास काटने वाला जो हशिया होता है उसको लेकर के वो मोहन उसकी दुकान में जाते हैं, धनराम लोहार के। उस जब कभी घास काटते काटते उसमें धार कम हो जाती है तो लोहार के पास जाकर के उसमें धार तेज करवा लाते हैं। तो उनके यहाँ चला गया वो धार लगवाने के लिए। तो दोनों दोस्त एक दूसरे को देखते हैं, बहुत खुश होते हैं कि जो धनराम के जो पिताजी थे गंगाराम, वृद्धावस्था होने के कारण वो चल बसे थे। तो उन्होंने अपने पिताजी से जो पैतृक उनका व्यवसाय है, पैतृक धंधा है, वो सीख लिया था। इसलिए उनके न रहने के बाद उन्होंने उस काम को अपना लिया। तो मोहन धनराम के पास जाता है, दोनों दोस्त एक दूसरे से मिलते हैं, देखते हैं, बहुत खुश होते हैं और स्कूल में चर्चा करते हैं अपने अध्यापक के बारे में कि किस प्रकार से हम लोगों को अध्यापक जी मारते हैं, किस प्रकार से हमें कक्षा में पढ़ाते हैं। तो मोहन उनका आशय समझ गया। धनराम उसका सहपाठी था, दोनों बचपन की यादों में खो गए। मोहन ने मास्टर त्रिलोक सिंह जो उनको पढ़ाते थे, उनका नाम था मास्टर त्रिलोक सिंह। धनराम ने बताया कि पिछले साल वो गुजर गए हैं। उन्होंने पूछा कि भाई हमारे गुरुजी कैसे हैं? उन्होंने कहा कि बड़े दुख की बात है, पिछले वर्ष वो नहीं रहे। हंस हंस कर उनकी बातें करने लगे। मोहन पढ़ाई व गायन में निपुण था। मोहन पढ़ाई में और गायन विद्या भी उसको ठीक से आती थी। वो मास्टर जी का चहेता था, जैसा कि हम पहले आपको बता चुके हैं। उसे मोहन जो धनराम लोहार था, मोहन को हमेशा अपना मित्र समझता था, कभी अपना उसको प्रतिद्वंदी नहीं समझा। उसका एक कारण था कि वह ऊंची जाति का था, ब्राह्मण था, इसलिए वो मोहन अगर उसको सज़ा भी देता था तो हंस करके वो उसकी सज़ा को सह लेता था और फिर उसके साथ मित्रवत व्यवहार करने लगता था। वो समझता था कि मेरी कमी है, इस वजह से मुझे सज़ा मिल रही है। जो धनराम लोहार है उसे कभी भी 13 यानी 13 का टेबल या 13 का पहाड़ा कभी याद नहीं हुआ। मास्टर साहब उसको खूब सज़ा देते थे, लेकिन उसको कभी वो पहाड़ा याद नहीं हो सका। पढ़ाई में अरुचि थी उसकी, ज़्यादा रुचि नहीं थी। खेतीहर या मजदूर परिवारों के लड़कों की तरह तीसरे दर्जे तक ही पढ़ पाया वो। जिस प्रकार से कामकाजी परिवारों के जो लड़के होते हैं वो पढ़ाई पर कम ध्यान दे करके अपने पैतृक पेशे पर ज़्यादा ध्यान देते, तो तीसरी दर्जे तक, कक्षा 3 तक ही पढ़ पाया। मास्टर जी उसका विशेष ध्यान रखते थे, फिर भी ध्यान रखते थे मास्टर साहब कि किसी तरह से पढ़ जाए। धनराम को 13 का पढ़ा कभी याद नहीं हुआ, जैसा कि बताया। इसकी वजह से उसकी पिटाई होती थी। मास्टर जी का नियम था कि सज़ा पाने वाले को अपने लिए हथियार भी जुटाना होता था। अगर किसी बच्चे को पिटाई लगानी है तो वो विद्यार्थी अपनी सज़ा के लिए स्वयं स्टिक यानी छड़ी लेकर के आता था। तो धनराम डरता भी था, थोड़ा सा मंद बुद्धि का भी था। तो जब मंद बुद्धि का बालक था वो, तो मास्टर साहब उसके साथ व्यंग करते थे, मजाक करते थे कि कहते थे, अरे धनराम तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है, क्योंकि लोहार था वो जाति से। तो कहते थे, अरे धनराम तेरे दिमाग में तो लोहा ही भरा है, ये विद्या का ताप है। जो विद्या का जो ताप है अर्थात विद्या का जो ज्ञान है वो तुम्हारे दिमाग में बैठने वाला नहीं है, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में पहले से क्या भरा हुआ है, लोहा है। इसलिए विद्या का असर तुम्हारे दिमाग में पड़ने वाला नहीं है। ऐसा मास्टर साहब उनको कहते थे। इसके बाद मास्टर साहब कुछ धनराम को काम करने के लिए दे देते थे, उनके पेशे से संबंधित। चाहो इसमें तुम धार लगा के ले आओ, ये बना के ले आओ, बेत बना के ले आओ। तो चल देता था खुशी खुशी कि चलो अच्छा हुआ, पढ़ाई से बचे और मास्टर साहब की मार से भी बचे। तो उसको जो किसी में धार लगाना है, कोई बेंत बनाना है ना, तो ये सब लेकर के चल देते थे। मास्टर साहब त्रिलोक सिंह को वो अच्छे अच्छे बेत बना करके भी दे देते थे।
इस प्रकार से कह सकते हैं कि धनराम ज़्यादा नहीं पढ़ सका। जो मोहन के पिता जो वंशीधर थे, उनकी महत्वाकांक्षा बढ़ गई कि मेरा बेटा पढ़ने में अच्छा है, निश्चित रूप से पढ़ लिख करके एक अच्छा ऑफिसर बनेगा। तो जितनी दर्जे तक गांव में स्कूल था, इसके बाद की पढ़ाई के लिए वंशीधर ने अपने बेटे मोहन को दूसरे जगह भेजना चाहा, और चाहे वर्षा ऋतु हो चाहे सर्दी हो, वो गांव से चल कर के दूसरे गांव में जाता था पैदल। गांव में के बाहर एक नदी भी पड़ती थी, उसको भी वो पार करता था। एक दिन ज़्यादा बाढ़ आ गई तो वो बहने से बचा। फिर इसके बाद उन्होंने वहाँ स्कूल जाना बंद कर दिया। इस प्रकार से जो मोहन है वो भी काफ़ी संघर्षरत रहा अपनी विद्या अध्ययन के लिए, लेकिन गरीबी के कारण उसको कौन कौन सी और परेशानियों का सामना करना पड़ा, वो आपको कल दूसरे वीडियो में बताएंगे। कि जब व्यक्ति के पास कोई परेशानी होती है, दूसरे के पास सहायता मांगने के लिए जाता है या कुछ सहयोग के लिए जाता है, तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति का वो लोग दुरुपयोग करने लगते हैं, उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाने लगते हैं। कुछ ऐसा ही आगे मोहन के साथ हुआ, वो कल मैं आपको अपने वीडियो में बताऊंगा। पाठ को ठीक से पढ़िए, समझिए। बहुत बहुत धन्यवाद।